मेरे दोस्तों, मेरे दिल के करीब रहने वाले उन तमाम दुखी और बेचैन रूहों, आज मैं आपसे वो कलाम करने आया हूं जो लफ्जों का मोहताज नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ये जो आपके सीने के अंदर एक अजीब सी घुटन होती है, ये जो अचानक आपका दिल डूबने लगता है, ये क्या है? दुनिया इसे बीमारी का नाम देकर आपको गोलियां थमा देती है, मगर हकीकत कुछ और है। ये घबराहट दरअसल आपके अंदर के इंसान की चीख है। ये उस रूह का मातम है जिसे आपने दुनिया की चमक धमक और झूठे रिश्तों के मलबे के नीचे जिंदा दफन कर दिया है। गौर कीजिए, जब रात का सन्नाटा गहरा होता है और पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आप अकेले अपनी चारपाई पर लेटे हुए छत को ताक रहे होते हैं। अचानक एक लहर सी उठती है, एक ऐसा खौफ जो न मौत का है न तन्हाई का, बल्कि एक अनजानी कमी का है। आप लंबी सांस लेते हैं, अपना हाथ दिल पर रखते हैं, मगर वो धड़कन है कि रुकने का नाम नहीं लेती। जानते हैं उस पल आपका रब आपसे क्या कह रहा होता है? वो कह रहा होता है, ऐ मेरे बंदे, तूने सबको आजमा लिया, तूने हर दर पर दस्तक दे दी, तूने हर कंधे पर सर रखकर रो लिया, मगर क्या तुझे चैन मिला? देख, सब सो गए, मगर तेरा रब आज भी तेरे लिए जाग रहा है। तू रोता है तो मुझे दर्द होता है, तू तड़पता है तो मेरी रहमत जोश मारती है। आज का इंसान इसलिए बेचैन है क्योंकि उसने सुकून और आसाइश के बीच का फर्क भुला दिया है। आपने नरम बिस्तर तो खरीद लिया, मगर नींद नहीं खरीद सके। आपने आलीशान घर तो बना लिया, मगर सुकून का घरौंदा उजाड़ दिया। हम सुकून ढूंढ रहे हैं उन लोगों के पास जो खुद सुकून के मोहताज हैं। हम दवा ढूंढ रहे हैं उस दुनिया से जो खुद एक जहर है। याद रखिए, जिस दिल में दुनिया की फिक्र घर कर लेती है, वहां खुदा की याद का नूर बुझ जाता है, और जिस घर में रोशनी न हो, वहां डर और साए तो डेरा डालेंगे ही। मेरे प्यारों, ये जो आपकी घबराहट है, ये दरअसल एक बुलावा है। ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि अब लौट आ। बहुत भटक लिया तूने इन वीरान गलियों में। तूने दुनिया को अपना समझा, मगर दुनिया ने तुझे ठुकरा दिया। तूने अपनों पर यकीन किया, मगर अपनों ने तुझे तन्हा छोड़ दिया। अब मेरे पास आ। मेरे पास वो सुकून है जो न कभी खत्म होगा और न कभी छीना जाएगा। कुरान पाक की वो आयत, अल्लाह की याद में ही दिलों का सुकून है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए है। याद का मतलब ये नहीं कि जबान से कुछ लफ्ज अदा कर दिए जाएं। असल याद वो है जब आपका पूरा वजूद, आपकी रग रग, आपका रोम रोम पुकार उठे कि या अल्लाह, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं, मगर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है कि वो अपनी बेबसी को तस्लीम कर लेता है, तो उसी पल अर्श से सुकून की बारिश शुरू हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई, हम दुआ करते हैं मगर दिल नहीं ठहरता। मेरे भाई, दुआ मांगना और दुआ में डूब जाना दो अलग बातें हैं। आपने कभी उस परिंदे को देखा है जो तूफान में अपना घोंसला उजड़ता देखकर चीखता है? वो चीख उसकी दुआ होती है। जब तक आपके दिल से वो चीख नहीं निकलेगी, जब तक आपके आंसू मुसल्ले को तर नहीं करेंगे, तब तक वो सुकून का दरिया नहीं बहेगा। घबराहट का सबसे बड़ा इलाज है खुद को मिटा देना। जब आप ये कहना छोड़ देते हैं कि मैं परेशान हूं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा रब बड़ा है, तो आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाती है। आज लोग डिप्रेशन और एंजाइटी की बातें करते हैं, मगर सूफिया एक किराम की तालीम कहती है कि ये सब नफ्स की शरारतें हैं। जब इंसान कल की फिक्र में मरता है तो वो आज का सुकून खो देता है, जबकि मुकद्दर तो लिखा जा चुका है। जो दाना आपके नसीब का है वो 7 समंदर पार से भी चलकर आप तक आएगा, और जो आपके नसीब का नहीं, वो आपके हाथ में आकर भी फिसल जाएगा। फिर ये डर कैसा, ये घबराहट किस लिए? सोचिए, अगर आज आपकी आखिरी रात हो तो क्या ये दुनिया की परेशानियां मायने रखेंगी? हरगिज नहीं। फिर आज क्यों इन परेशानियों ने आपको अपनी कैद में ले रखा है? ये घबराहट दरअसल एक पर्दा है। इसे हटाकर देखिए, पीछे आपका रब मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, तू घबराता क्यों है? मैं तो तेरे पास हूं, तेरी शहरग से भी ज्यादा करीब। आज की इस महफिल में मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सीने के उस शोर को शांत कीजिए। महसूस कीजिए कि एक ठंडी हवा आपके दिल को छू रही है। ये अल्लाह की रहमत की हवा है। ये वो सुकून है जो बादशाहों के महलों में नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल के अंदर मिलता है। जब आप इस वीडियो को आखिरी हिस्से तक सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके सीने का वो बोझ हल्का हो रहा है। वो गिरहें जो बरसों से लगी थीं,
वो अब खुल रही हैं। ये सफर रूह का सफर है। इसमें हम उन गहराइयों में उतरेंगे जहां आज तक कोई नहीं गया। हम उन राजों को फाश रिवील करेंगे जो आपकी घबराहट की जड़ को ही काट देंगे। बस अपना हाथ मेरे हाथ में थामे रखिए और यकीन रखिए कि आज की ये रात आपकी जिंदगी की सबसे सुकून भरी रात होने वाली है, क्योंकि आज आपका मिलाप उस हकीकी महबूब से होने वाला है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। मेरे दोस्तों, अभी हमने उस घबराहट की बात की जो आपको दुनिया के शोर में घेर लेती है। अब जरा उस मुकाम पर चलिए जहां इंसान बिल्कुल अकेला होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमें तन्हाई से इतना डर क्यों लगता है? क्यों हम अकेले कमरे में बैठते ही मोबाइल उठा लेते हैं या टीवी चला देते हैं? क्योंकि तन्हाई वो आईना है जिसमें हमें अपनी रूह का वो जख्मी चेहरा नजर आता है जिसे हम पूरी दुनिया से छुपाते फिर रहे हैं। सूफी तालीम का एक बड़ा राज ये है कि जो तन्हाई से डर गया वो खुदा से दूर हो गया। असल में ये जो आपके दिल में बेचैनी उठती है जब आप अकेले होते हैं, ये दरअसल आपके अंदर का नफ्स है जो घबरा रहा है। नफ्स को शोर पसंद है, उसे दुनिया की महफिलें पसंद हैं, क्योंकि शोर में उसे अपनी बुराइयां नजर नहीं आती। मगर आपकी रूह तन्हाई मांगती है। वो चाहती है कि आप सबको छोड़कर, सब दरवाजों को बंद करके सिर्फ उस एक जात के सामने बैठ जाएं जो आपकी रग रग से वाकिफ है। आज का इंसान घबराता इसलिए है क्योंकि उसने अकेलेपन और खलवत के बीच का फर्क भुला दिया है। अकेलेपन में इंसान दूसरों को याद करके रोता है, मगर खलवत में इंसान अपने रब को याद करके सुकून पाता है। जब आपके दिल में घबराहट बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि आपका रब आपसे मुलाकात चाहता है। वो चाहता है कि आप दुनिया के इन कागजी रिश्तों के सहारे छोड़ दें। एक बहुत गहरा राज सुनिए जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो आप कहते हैं कि मेरा दिल घबरा रहा है, हकीकत में ये दिल नहीं घबरा रहा होता, बल्कि ये दिल तो उस मकाम को ढूंढ रहा होता है जहां से ये आया है। ये मिट्टी का बदन तो यहीं का है, इसे यहीं सुकून मिल जाता है, खाने में, सोने में, आराम में। मगर रूह तो अर्श की मुसाफिर है। उसे सुकून तब तक नहीं मिलता जब तक उसे अपने वतन यानी अर्श की खुशबू न मिल जाए, और वो खुशबू जिक्र के रास्ते से आती है। क्या आपने कभी उस परिंदे को देखा है जो तूफान में अपना रास्ता भटक जाए? वो जितनी तेज पंख मारता है उतना ही थकता जाता है और उसकी घबराहट बढ़ती जाती है। हमारा हाल भी उस परिंदे जैसा है। हम दुनिया की मुश्किलों के तूफान में अपनी अक्ल के पंख मार रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि पैसा कमा लेंगे तो सुकून मिल जाएगा, शादी हो जाएगी तो सुकून मिल जाएगा, घर बन जाएगा तो चैन आ जाएगा। मगर याद रखिए, परिंदा तब तक नहीं ठहरता जब तक वो किसी मजबूत डाल पर न बैठ जाए, और मोमिन के लिए वो मजबूत डाल अल्लाह का भरोसा है। जिस दिन आप ये कहना सीख लेंगे कि ऐ मेरे रब, मैं थक गया हूं, अब तू संभाल ले, उसी पल आपके सीने से वो बोझ उतर जाएगा। घबराहट दरअसल इस बात की निशानी है कि आप अपनी जिंदगी का बोझ खुद उठाना चाह रहे हैं। आप खुद को अपनी तकदीर का मालिक समझ बैठे हैं, और जब इंसान खुद को मालिक समझने लगता है तो वो डरने लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जब आप अब्द यानी बंधे बन जाते हैं और बागडोर अपने मालिक के हाथ में दे देते हैं, तो फिर डर कैसा? फिर तो जो होगा वो उसकी मर्जी से होगा, और उसकी मर्जी में ही आपकी भलाई है। मेरे दोस्तों, दिल की बेचैनी का एक और गहरा राज ये है कि आपने अपने दिल को कूड़ादान बना रखा है। इसमें बीते हुए कल की कड़वाहटें भरी हैं, इसमें आने वाले कल का डर भरा है, इसमें लोगों के दिए हुए जख्म सड़ रहे हैं। जब तक आप इस दिल को साफ नहीं करेंगे, इसमें सुकून का नूर कैसे दाखिल होगा? सूफी तालीम का राज यह है कि दिल को खाली करो ताकि खुदा उसे भर सके। जब आप रात को लेटे हों और घबराहट शुरू हो तो भागिए मत, मोबाइल मत उठाइए, बल्कि उठकर वजू कीजिए और 2 रकात नमाज पढ़िए। वो 2 रकात नमाज नहीं होगी, बल्कि आपके और आपके रब के बीच का वो कनेक्शन होगा जो टूट चुका था। जब आप सजदे में जाकर रोएंगे तो वो आंसू आपके दिल की सारी गंदगी को बहा ले जाएंगे, और तब आप महसूस करेंगे कि जैसे आपके सीने में एक नई जान फूंक दी गई हो। याद रखिए, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। मुसाफिर कभी सराय की खूबसूरती या उसकी वीरानी से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि सुबह उसे कूच करना है। अगर आज आपकी जिंदगी वीरान है, अगर आज आपका दिल बेचैन है, तो मुस्कुराइए, क्योंकि ये इस बात की दलील है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं,
आपका घर कहीं और है, आपका ठिकाना कहीं और है। और जो मुसाफिर अपने वतन की याद में रोता है, उसका रब उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अभी तो ये सफर का आगाज है। आगे हम उस नूरानी वजीफे और उस अमल की बात करेंगे जो हजारों सालों से सीना दर सीना चला आ रहा है, जिसने डूबते हुए दिलों को साहिल दिया है। बस दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आज आपकी रूह की मुराद पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने तन्हाई के खौफ को समझा। अब जरा उस दरवाजे की तरफ चलिए जिसे खोलने के बाद घबराहट का वजूद ही मिट जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग, वो अल्लाह वाले जो जंगलों में अकेले रहते थे, जो फटे हाल होते थे, उनके चेहरों पर वो नूर और वो बेपनाह सुकून कहां से आता था? क्या उनके पास दुनिया की दौलत थी? नहीं। क्या उनके पास महलों की आसाइशें थीं? हरगिज नहीं। उनके पास वो इल्म किमिया यानी सोना बनाने का रूहानी इल्म था, जिसे आज का इंसान भूल चुका है। और वो इल्म है तस्लीम और रजा, यानी अल्लाह की मर्जी में पूरी तरह राजी हो जाना। आज आपकी घबराहट की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने हालात से लड़ रहे हैं, आप अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, आप अपने कल के डर से लड़ रहे हैं। और याद रखिए, जो अल्लाह की मखलूक होकर अल्लाह की तकदीर से लड़ता है, वो हमेशा हारता है और उसका दिल हमेशा घबराता है। सूफी तालीम का सबसे बड़ा राज ये है कि जिस हाल में तेरा रब तुझे रखे, तू उस हाल में मुस्कुरा दे। जब आप ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर मेरी इस बेचैनी में तेरी रजा है तो मुझे ये बेचैनी मंजूर है, तो जानते हैं क्या होता है? अर्श हिलने लगता है। अल्लाह की रहमत जोश मारती है कि मेरा बंदा मेरी मर्जी के सामने झुक गया है। और जैसे ही आप झुकते हैं, वो बोझ जो आपके सीने को दबा रहा था, वो खुद ब खुद हल्का हो जाता है। अब गौर से सुनिए, वो रूहानी अमल जो धड़कनों को थाम लेता है। ये वो राज है जो सीना दर सीना चला आ रहा है। जब आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगे, जब आपको लगे कि अब दम घुट जाएगा, तो अपने सीधे हाथ की हथेली को अपने दिल के ठीक ऊपर रखें। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके दिल के अंदर अल्लाह का नाम नूर बनकर चमक रहा है। ये महसूस करें कि आपकी हर धड़कन पुकार रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये वो पावर है जो कायनात को चला रही है। जब आपकी धड़कन उस अजीम जात के जिक्र से मिल जाती है, तो कायनात का सारा सुकून सिमटकर आपके सीने में उतर आता है। एक और गहरा राज जो आज तक पर्दे में था। इंसान का दिल एक परिंदा है और उसका पिंजरा ये दुनिया है। परिंदा घबराता तब है जब उसे लगता है कि पिंजरे का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। मगर मौत तो एक हकीकत है और वो दरवाजा एक दिन खुलना ही है। फिर ये घबराहट कैसी? अगर आप मुसाफिर हैं तो मुसाफिर को रास्ते की धूल से क्या लेना देना? उसे तो सिर्फ अपनी मंजिल की फिक्र होनी चाहिए। आज आपकी घबराहट इसलिए है क्योंकि आपने इस मुसाफिर खाने यानी दुनिया को अपना परमानेंट घर समझ लिया है। आपने उन रिश्तों पर भरोसा किया जो मिट्टी के बने हैं, और जो मिट्टी से बना है वो तो एक दिन मिट्टी में ही मिलेगा। सूफिया कहते हैं कि जब दिल में अल्लाह का डर बैठ जाता है तो दुनिया के सारे डर भाग जाते हैं। आज हम दुनिया के हर साए से डरते हैं। कल नौकरी रहेगी या नहीं, बच्चे क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये सब बुतों की पूजा है। जिस दिन आप इन तमाम बुतों को अपने दिल से निकालकर बाहर फेंक देंगे और सिर्फ उस एक जात के हो जाएंगे, उस दिन आप शेर की तरह बेखौफ हो जाएंगे। घबराहट का मतलब है कि आपके दिल में तवक्कुल यानी भरोसे की कमी है। आप सोच रहे हैं कि आपका घर आप चला रहे हैं, आपकी सांसें आप ले रहे हैं। नहीं, वो चला रहा है। वो जो चींटी को पत्थर के अंदर रिज़्क देता है, क्या वो आपको भूल जाएगा? वो जो परिंदों को सुबह खाली पेट भेजता है और शाम को भरपेट वापस लाता है, क्या वो आपकी फिक्र नहीं करेगा? मेरे दोस्तों, दिल की बेचैनी को दूर करने का एक और गैबी रास्ता खिदमत है। जब आप अपने दुख को भूलकर किसी दूसरे के आंसू पोंछते हैं, तो आपका रब आपके दिल के जख्मों पर मरहम लगा देता है। आज का इंसान सिर्फ लेने की फिक्र में है, इसलिए वो परेशान है। जिस दिन आप देने वाले बन जाएंगे, मुस्कुराहट दें, सुकून दें, दुआ दें, उस दिन आपका दिल सुकून का चश्मा बन जाएगा। अब मैं आपको वो वजीफा बताता हूं जो अंधेरी रातों में तन्हाई के वक्त वली अल्लाह पढ़ा करते थे। जब घबराहट हद से गुजर जाए तो वजू करें और किबला रुख होकर बैठ जाएं। 7 मरतबा दरूदे पाक पढ़ें और फिर 33 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करें।
इसका मतलब जानते हैं क्या है? नहीं है कोई ताकत और नहीं है कोई कुव्वत सिवाय अल्लाह के। जब आप अपनी सारी ताकतें और अपनी सारी अक्ल उस अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो वो अपनी ताकत से आपके दिल की हिफाजत करता है। याद रखिए, ये दुनिया एक इम्तिहान है और इम्तिहान के कमरे में कभी सुकून नहीं होता। वहां तो सिर्फ मेहनत और आंसू होते हैं। सुकून तो तब मिलेगा जब आप पर्चा हल करके बाहर निकलेंगे और आपका टीचर, आपका रब आपको अपनी आगोश में ले लेगा। आज की ये बेचैनी दरअसल आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए है। अगर आप तड़प रहे हैं तो शुक्र अदा कीजिए कि आपका दिल अभी जिंदा है। मुर्दा दिलों को घबराहट नहीं होती, वो तो दुनिया की मस्ती में खोए होते हैं। ये तड़प ही वो सीढ़ी है जो आपको अर्श तक ले जाएगी। आगे हम उस अजीम मंजर की बात करेंगे जब रूह अपने मालिक के दीदार के लिए तैयार होती है और कैसे मौत का खौफ सुकून की चादर बन जाता है। ये बातें और भी गहरी होंगी क्योंकि अब हम रूहानी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। मेरे दोस्तों, अभी हमने उस जिक्र की मिठास छकी जो धड़कनों को थाम लेती है। अब जरा उस अंधेरे की तरफ नजर डालिए जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपती है, मगर सूफी तालीम में वही अंधेरा नूर का दरवाजा है। मैं बात कर रहा हूं मौत के खौफ की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी घबराहट का सबसे बड़ा सिरा कहां जाकर मिलता है? वो मिलता है इस डर पर कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। ये जो आपके दिल में अचानक डूबने वाली लहर उठती है, ये दरअसल मौत का वो साया है जो अनजाने में आपको डराता है। दुनिया कहती है कि मौत खत्म हो जाने का नाम है, मगर रूहानी राज ये है कि मौत तो महबूब से मिलने का एक जरिया है। सूफी तालीम का एक अजीम सबक याद रखिए, मौतू कबला अन तमूतू, यानी मौत से पहले मर जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जान ले लें, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी अना, ईगो, अपनी हवस और अपनी दुनियावी पहचान को आज ही मिटा दें। जो इंसान अपनी जिंदगी में ही मर जाता है उसे फिर मौत का कोई खौफ नहीं सताता, और जिसे मौत का डर नहीं उसे दुनिया की कोई घबराहट छू भी नहीं सकती। आज का इंसान घबराता इसलिए है क्योंकि उसने इस मिट्टी के पिंजरे को ही अपना असल वजूद समझ लिया है। आप सोचते हैं कि ये जिस्म ही आप है। नहीं, आप तो वो नूर हैं जो अर्श से आया है। ये जिस्म तो सिर्फ एक लिबास है जिसे एक दिन उतार कर फेंक देना है। क्या कभी कोई मुसाफिर पुराने कपड़े उतारने से घबराता है? हरगिज नहीं। वो तो खुश होता है कि अब उसे नया और हसीन लिबास मिलेगा। जब आप ये जान लेंगे कि आप एक मिटने वाली चीज नहीं बल्कि एक लाफानी रूह, इटर्नल सोल है, तो आपकी घबराहट उसी पल काफूर हो जाएगी। एक गहरा राज जो आज तक किसी ने नहीं बताया, ये जो आपको घबराहट होती है, ये दरअसल आपकी रूह की घर जाने की तड़प है। रूह इस दुनिया में एक अजनबी है। वो यहां परेशान है, वो यहां बेचैन है। जैसे कोई परदेश में जाकर अपनों को याद करके रोता है, वैसे ही आपकी रूह अपने असल मालिक को याद करके सिसकती है। जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, वो सूफी की नजर में इश्क ए इलाही की वो आग है जो आपके अंदर के कचरों को जलाकर राख करना चाहती है। अक्सर लोग आधी रात को इसलिए घबरा कर उठते हैं क्योंकि उस वक्त कायनात में एक सन्नाटा होता है और उस सन्नाटे में रूह को अपनी असलियत साफ नजर आने लगती है। उसे नजर आता है कि ये रिश्ते, ये दौलत, ये नाम सब एक धोखा है। शैतान उस वक्त आपके दिल में वसवस से डालता है कि देख, तू अकेला है, तेरा कोई नहीं। मगर उसी वक्त आपका रब पुकारता है, ऐ मेरे बंदे, तू अकेला नहीं है, मैं तो तेरी शहरग जगुलर वेन से भी ज्यादा करीब हूं। घबराहट का मतलब है कि आप खुदा की मौजूदगी को भूल चुके हैं। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि वो हर लम्हा आपके साथ है, उस दिन आप आग के दरिया में भी मुस्कुराएंगे। मौत का खौफ दरअसल पकड़ का खौफ है। हमने दुनिया की चीजों को इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि जब वो छिनती है तो हमें दर्द होता है। सूफी कहता है, हाथ खाली रखो ताकि जब मौत आए तो तुम्हें कुछ छोड़ना ना पड़े। अगर आपका दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली है तो मौत आपके लिए एक वस्ल यानी मिलन की रात होगी। आप तो उस दूल्हे की तरह होंगे जो अपनी दुल्हन यानी अपने रब से मिलने के लिए बेताब है। मेरे प्यारों, दिल की बेचैनी दूर करने का एक और कीमियाई नुस्खा सुनिए। जब घबराहट हद से बढ़ जाए तो जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप अपनी कब्र में अकेले लेटे हैं। वहां न कोई शोर है, न कोई मोबाइल है, न कोई दुनिया की फिक्र है। वहां सिर्फ आप हैं और आपका रब है। उस सन्नाटे को महसूस करें।
आप देखेंगे कि अचानक आपकी सारी दुनियावी परेशानियां, पैसे की कमी, लोगों की बातें, कल का डर, सब छोटी लगने लगेंगी। आप महसूस करेंगे कि असल मसला तो सिर्फ ये है कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं। जैसे ही आप अपनी तरजीह, प्रायोरिटी बदल लेते हैं, दुनिया का सारा बोझ आपके सीने से उतर जाता है। एक वाकया याद आता है। एक वली अल्लाह से किसी ने पूछा, हजरत, आपको कभी डर नहीं लगता? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, डर तो उसे लगता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। मेरे पास तो सिर्फ मेरा अल्लाह है और उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये वो मकाम है जहां पहुंचकर इंसान निडर हो जाता है। घबराहट उस दिल में आती है जो हैरान है, और सुकून उस दिल में आता है जो मुतमईन है। अब मैं आपको वो राज की बात बताता हूं जो आपकी रातों का सुकून लौटा देगी। जब भी रात को नींद ना आए और दिल डूबने लगे, तो ये तसव्वुर करें कि आप अल्लाह की आगोश यानी गोद में लेटे हैं। वो जो पूरी कायनात का मालिक है, वो जो पहाड़ों को थामे हुए है, वो आपको अपनी रहमत की चादर में लपेटे हुए है। क्या कोई बच्चा अपनी मां की गोद में घबराता है? नहीं। फिर आप अपने रब की पनाह में कैसे घबरा सकते हैं? अब हम इस रूहानी सफर के आखिरी मुकाम पर पहुंचेंगे। वहां मैं आपको वो सीक्रेट दुआ और वो मंजर बताऊंगा जिसे पा लेने के बाद इंसान जमीन पर चलते फिरते भी जन्नत का सुकून महसूस करता है। वहां वो राज खुलेगा जिसे पाकर फकीर बादशाह बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, हम इस रूहानी सफर के उस आखिरी मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एहसास बाकी रह जाता है। पीछे हमने मौत के खौफ को समझा। अब जरा उस जन्नत की सैर कीजिए जो आपके अपने सीने के अंदर छुपी हुई है। सूफी तालीम का सबसे बड़ा और आखिरी राज ये है कि सुकून कहीं बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कल्ब यानी दिल के इत्मीनान में है। जिस दिन आपका दिल अल्लाह की रजा से राजी हो गया, उसी दिन आपकी घबराहट का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग झोपड़ियों में रहकर भी शहंशाहों जैसी मुस्कुराहट क्यों रखते हैं, और कुछ लोग महलों में रहकर भी खुदकुशी के बारे में क्यों सोचते हैं? फर्क सिर्फ नजर का है। घबराहट तब आती है जब आप मखलूक की तरफ देखते हैं, और सुकून तब आता है जब आप खालिक की तरफ देखते हैं। जब तक आप लोगों की बातों को दिल पर लगाएंगे, जब तक आप ये सोचेंगे कि फलां शख्स ने मुझे दुख दिया या फलां ने मेरा हक मारा, तब तक आपका दिल जलता रहेगा। मगर जिस दिन आप ये जान लेंगे कि हर दुख और हर सुख देने वाला सिर्फ वो एक रब्बुल आलमीन है, उस दिन आप हर इंसान को माफ कर देंगे और आपके दिल का बोझ उतर जाएगा। आज मैं आपको वो सीक्रेट दुआ और वो मंजर बताता हूं जो अंधेरी रातों में तड़पने वाले दिलों के लिए मरहम है। जब घबराहट अपनी हदें पार कर दे, तो एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दें। तसव्वुर करें कि आप अर्श के साए में खड़े हैं और अल्लाह की रहमत की ठंडी फुहारें आपके ऊपर गिर रही हैं। अपने हाथ फैलाएं और कहें, ऐ मेरे मालिक, मैं बहुत थक गया हूं, मैं अपनी अक्ल से हार गया हूं, मैं अपनी कोशिशों से थक चुका हूं। अब मैं अपना ये बेचैन दिल तेरे सुपुर्द करता हूं। तू ही इसका मालिक है, तू ही इसका निगाहबान है। यकीन मानिए, जिस लम्हे आप हार मान लेते हैं, उसी लम्हे अल्लाह की मदद शुरू हो जाती है। एक बहुत गहरा राज सुनिए। इंसान का दिल एक रेडियो की तरह है। अगर आप इसे दुनिया के स्टेशन पर सेट करेंगे तो आपको सिर्फ शोर, गड़गड़ाहट और बेचैनी सुनाई देगी। मगर अगर आप इसकी सुई को यादे इलाही पर सेट कर देंगे तो आपको वो रूहानी संगीत सुनाई देगा जो फरिश्ते गाते हैं। घबराहट दरअसल एक डिस्टरबेंस है जो बताती है कि आपका कनेक्शन अपने मालिक से टूट गया है। बस उस कनेक्शन को जोड़ लीजिए, सुकून खुद ब खुद लौट आएगा। मेरे दोस्तों, ये जो जन्नत ए कल्ब है, ये बाजारों में नहीं मिलती। ये तो मिलती है अना को मिटाने से। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मैं ऐसा हूं, मेरा ये काम होना चाहिए, तब तक आप परेशान रहेंगे। जिस दिन आप मैं को खत्म करके तू यानी अल्लाह को पा लेंगे, उस दिन आप बेनियाज हो जाएंगे। फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया आपको पत्थर मार रही है या फूल बरसा रही है। आप तो उस मुकाम पर होंगे जहां सिर्फ सुकून ही सुकून है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई, क्या ये घबराहट कभी पूरी तरह खत्म होगी? मैं कहता हूं, हां, ये तब खत्म होगी जब आप शुक्रगुजार बन जाएंगे। जो मिला है उस पर शुक्र करें और जो नहीं मिला उस पर सब्र करें। शुक्र करने वाले दिल में कभी घबराहट घर नहीं बना सकती, क्योंकि शुक्र का नूर अंधेरे को खा जाता है।
आज से ही अपनी उन हजारों नेमतों को गिनना शुरू करें जो आपके पास हैं। आपकी सांसें, आपकी आंखें, आपका ईमान। आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां कितनी छोटी और अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। आखिरी बात, इस रूहानी सफर का निचोड़ यह है कि अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। जब आप उसके हो जाते हैं तो वो आपकी धड़कनों का चौकीदार बन जाता है। वो आपके ख्यालों की हिफाजत करता है। वो आपको ऐसी नींद सुलाता है जैसी एक बेफिक्र बच्चे को आती है। घबराहट का इलाज गोलियों में नहीं, बल्कि उन आंसुओं में है जो वजू के पानी के साथ मिलकर आपके चेहरे से गिरते हैं। आज की ये दास्तान सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि आप एक लंबी सांस लें और अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, सब ठीक है, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। महसूस कीजिए उस ठंडक को जो अब आपके सीने में उतर रही है। ये वो सुकून है जो कभी खत्म नहीं होगा। सूफी तालीम का ये चिराग अब आपके हाथ में है, इसे बुझने मत दीजिएगा। इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि आज दुनिया को दवाओं की नहीं, बल्कि दुआओं और इस रूहानी सुकून की जरूरत है। अल्लाह हम सबको वो इत्मीनान क़ल्ब अता फरमाए जिसे कोई तूफान हिला ना सके। आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे दिल के टुकड़ों, आज का यह सफर जो हमने इन रूहानी गहराइयों में डूब कर तय किया है, यह महज लफ्जों का खेल नहीं था। ये एक रूहानी पुकार थी जो शायद आपके रब ने सिर्फ आपके लिए भेजी थी। अगर आज इन बातों को सुनते हुए आपके सीने का बोझ हल्का हुआ है, अगर आपकी आंखों से मोहब्बत का कोई आंसू छलका है, तो जान लीजिए कि आप तन्हा नहीं हैं। वो जात आपकी शहरग से भी ज्यादा करीब होकर आपको देख रही है। मेरी आपसे एक दिली गुजारिश है, आज इस सुकून को सिर्फ अपने तक कैद न रखें। हमारे आसपास न जाने कितने ऐसे बेचैन दिल हैं जो रात भर करवटें बदलते हैं, जो घबराहट में दम तोड़ रहे हैं। इस वीडियो को उन तक पहुंचाना आपकी रूहानी जिम्मेदारी है। इसे अपने हर करीबी शख्स के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए इंसान के लिए जिंदगी की नई उम्मीद बन जाए और यह अमल आपके लिए आखिरत में नजात और सुकून का जरिया बन जाए। अगर आज की इस सूफी तालीम ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहते हैं कि रूहानी सुकून के ये दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहें, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस मुकद्दस काफिले का हिस्सा बन जाए। याद रखिए, सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी के निशान को दबाना न भूलें, ताकि कोई भी रूहानी राज आपसे ओझल न रह जाए। और आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खामोश न रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कैफियत बयान करें, सुभान अल्लाह लिखें, या बस इतना लिख दें कि आज आपके दिल को कैसा महसूस हुआ। आपके लिखे हुए अल्फाज मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं होते, क्योंकि वो लफ्ज नहीं, आपकी रूह की आवाज होते हैं। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपके खानदानों पर अपनी रहमतें बरसाए और आपके दिलों को हमेशा अपनी याद से आबाद रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।